16 जुलाई को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल के और वोडाफोन आइडिया के प्रबंध निदेशक अक्षय मुंदड़ा के साथ दूरसंचार उद्योग के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए विचार किया है। मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के शुल्क में 10 से 27% की वृद्धि के बाद दूरसंचार प्रमुखों के साथ मंत्री की यह पहली बैठक थी। नीति आयोग का गठन, इन नेताओं को मिली जगह। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का गठन किया है, जिसमें पीएम मोदी को चेयरपर्सन और सुमन बेरी को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह को पदेन सदस्य बनाया गया है, जबकि नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पीएम मोदी के हाथों करवाया जा रहा है पाप। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गलत काम करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए वह उन्हें आगाह कर रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य अनंत और राधिका की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे थे। जोमेटो के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी आने के बाद उसके फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल बिलियनियर बन गए हैं। मनी कंट्रोल के मुताबिक गोयल की नेटवर्क 8,300 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। प्लेटफॉर्म फी में वृद्धि के बाद सोमवार को जोमेटो के शेयर 232 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। मनी कंट्रोल के अनुसार दिल्ली और बेंगलुरु में चुनिंदा जगहों पर लागू की गई नई प्लेटफॉर्म फी का खर्चों के मुकाबले में कंपनी के मुनाफे पर थोड़ा असर पड़ सकता है। ट्रंप पर गोली चलाने वाले थॉमस मैथ्यू की तस्वीर जारी। एफबीआई ने पेंसिल्वेनिया की रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की तस्वीर जारी की है, जिसे सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया था। ट्रंप के अनुसार गोली दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में को छेदते हुए निकली थी। एफबीआई का मानना है कि क्रूक्स ने इस हमले को अकेले अंजाम दिया था। आठ महीने में 2 बार हुआ हमले का प्रयास। इलॉन मस्क। टेस्ला के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने खुलासा किया है कि पिछले 8 महीनों में उन पर 2 बार जानलेवा हमला किया गया है। यह घटनाएं तब सामने आई हैं जब एक एक्स यूजर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास के बाद मस्क की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। फर्जी नोटिस को लेकर गृह मंत्रालय की साइबर शाखा ने दी चेतावनी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे पर चेतावनी दी है। एक सार्वजनिक सलाह में केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई ने चेतावनी दी है कि धोखेबाज आधिकारिक सरकारी नोटिस के रूप में प्रच्छन्न नकली ईमेल भेजे जा रहे हैं, जो महंगाई को झटका। थोक महंगाई दर बढ़कर 3.36% पर आई। जून की थोक महंगाई दर का आंकड़ा आ गया है, इनमें 3% के पार हो गई है। इसमें से ये 3% के पार निकल गई है। जून में थोक महंगाई दर या होलसेल महंगाई 3.36% पर आ गई है। इससे पिछले महीने यानी मई 2024 में यह 2.61% रही थी। जून में थोक महंगाई दर का यह आंकड़ा 16 महीने के उच्च स्तर पर है। इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव कर सकती है सरकार। 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी बजट सत्र के दौरान इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में शामिल किए जा सकने वाले कुछ प्रावधानों में कॉम्प्रिहेंसिव लाइसेंस, सॉल्वेंसी मानदंडों में राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना शामिल है। एलआईसी के शेयरों में पिछले एक महीने में 5% की तेजी देखी गई है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 24% का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर करीब 30% भाग चुके हैं। पिछले एक साल में इसके निवेशकों को 78% का तगड़ा रिटर्न मिला है। इस साल फरवरी में एलआईसी ने अपने उच्चतम रिकॉर्ड स्तर को छू लिया था। इसके बाद शेयर में 25% का करेक्शन देखा गया।